पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमला किया गया तो हम भरपूर जवाब देंगे। इससे बड़ी हजीमत का सामना क्या हो सकता है जो कि भारत को उठाना पड़ा? जैसे कि पांचों डोमेन में पाकिस्तान ने एक्सटेंडेंसी हासिल की अल्लाह के फजल से। उसमें अवाम की सपोर्ट है, पाकिस्तान मिलिट्री की परफॉर्मेंस, स्पेशली एयरफोर्स की। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने पहले इनिशिएटिव नहीं लिया कि इनको करने देखता हूँ, क्योंकि पहले हम इनको देख चुके थे। भारत जो है 2019 में फंसा हुआ था कि शायद वही कैपेबिलिटी है, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान एयरफोर्स और मिलिट्री बहुत आगे जा चुकी है और कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट है। फिर हमने अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी सारी जो है वो एडजस्ट कर ली है। और ये भारत को पता होना चाहिए कि हमारा जो रिस्पांस है मिलिट्री का वो जेब में होता है कमांडर से, सिर्फ एंड टाइम पे उसको ट्वीक किया जाता है। ये नई एसओपी है और आप देखा कि अभी मिनट्स में रिस्पांस के और अल्लाह के फजल से इतनी कामयाबी हुई, क्योंकि आपका जब सच पे है, हक पे है और भारत जो है वो झूठ के ऊपर खड़ा था, तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी दी। स्पेशली पीएफ ने तो डक शूटिंग की है, जिसको एयरफोर्स में कहते हैं, जैसे मुगाबियों को शिकार करता है। अभी तक 5 से 6 जहाज़ों की रिपोर्ट है गिरने की, जिसमें रफाइल है, उसके बाद Su-30 है और फिर उसके बाद MiG-29 है, जो सारे फ्रंटलाइन जहाज हैं। और भारत इस वक्त उसकी मिलिट्री जो है अपने आर्म सप्लायर्स के लिए एक एम्बैरसमेंट बन चुका है। पहले रशिया की बेइज्जती हुई थी जब अभिनंदन को मारा गया, उसके जहाज को, और अभी रशिया और फ्रांस शामिल हो गए इसमें। और मेरे ख्याल में बड़ी परेशानी होगी जो डसॉल्ट कंपनी है और फ्रेंच प्रेसिडेंट है कि किस चवल किस्म की एयरफोर्स को हमने जहाज दिए हैं पैसे की खातर। और दुनिया में इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि इस वक्त साउथ एशिया की जो टॉप गन है पाकिस्तान एयरफोर्स है। इसी तरह लैंड फोर्सेज अगर आप देख लें, LOC पे सब कुटाई हो रही है और खबरें यही है कि एक बड़े हेडक्वार्टर जो टोटल स्मैश कर दिए गए, पोस्टें काफ़ी छोड़ के वो भाग गए और शायद कुछ कैप्चर भी किए हैं एज पर ख्वाजा आसिफ। अब इंशाल्लाह सुबह जब होगी तो चीज़ें दिखाई जाएंगी। ये सुबह बड़ी भयानक होगी मोदी साहब के लिए। ये ऑपरेशन संदूर जो है वो इस वक्त आप कह लें कि भारत के लिए एक खौफनाक ख्वाब बन चुका है। और इसमें आई थिंक अगर पाकिस्तान की आवाम का मुराल देखें, जो उन्होंने बैकअप किया सोशल मीडिया पे 14 दिन से, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो लीडरशिप आई थिंक स्पेशली जो नासिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज और हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये लीडरशिप होती है क्राइसिस में, कूल माइंडेड होके और आपने मेजर डिसीजन लिए। और अभी ये मैं भारत को बता दूं कि पार्टी शुरू हुई है, अभी तो वार्म अप था, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मोमेंटम को मेंटेन करना चाहिए और जितना मैक्सिमम डेंट कर सकते हैं भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी को, वो अगले दिनों में करना चाहिए। अच्छा वकार साहब, आप समझते हैं भारतीय लीडरशिप को अब ये समझना चाहिए कि जंग हथियारों से नहीं जज्बे से लड़ी जाती है, और जब बयानिया ही झूठ का हो तो जज्बा वो कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक लास्ट टाइम झूठ बोला था जब अभिनंदन को मारा गया, और देखें कैसे बयानिया गढ़ा गया कि हमारी टांगे काम, खुदा के बंदो, जहाज आपका गिराया हमने, पायलट हमने कैप्चर किया और गुडविल में अगर आपको दे दिया तो उसको भी विक्ट्री का, उसको प्रमोट किया गया, उसको फिर अवार्ड दिया गया। सो दिस इज बेसिकली फॉल्सहुड। अभी कल क्रिश्चियन फेयर का इंटरव्यू था, प्रवीण स्वामी इनके बहुत बड़े पाकिस्तान स्पेशलिस्ट हैं भारत के,